हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपका मैथ्स एजुकेटर अक्षय अग्रवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्न एंड फन कॉमर्स पे। तो बच्चों, अप्लाइड मैथ स्पेसिफिक ये जो लेक्चर है आज, इसमें हम लॉगरिदम पढ़ने वाले हैं। हालांकि अप्लाइड मैथ का ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसके अलावा जिन बच्चों ने कोर मैथमेटिक्स ले रखा है उनके लिए भी लॉगरिदम आपके सिलेबस का पार्ट है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ और सिर्फ अप्लाइड मैथ्स के लिए है, बल्कि कोर मैथ्स वाले बच्चों के लिए भी ये लॉगरिदम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर या रोल प्ले करता है। ठीक है, तो आप सभी लोग फटाफट से जुड़ जाइए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। बहुत सारे बच्चे यहां पर कमेंट कर रहे हैं कि सर अप्लाइड मैथ्स के बाकी के लेक्चर नहीं आ रहे। बेटा जी, थोड़ा सा एक बात मेरी ध्यान से समझना कि आप सभी को अगर नहीं मालूम है तो बता देता हूं कि हमारे 11th क्लास के जो टोटल 3 चैनल हैं, एक चैनल आपका लर्न एंड फन साइंस का है, एक चैनल आपका लर्न एंड फन कॉमर्स का है और एक चैनल आपका लर्न एंड फन ह्यूमैनिटीज का है। तो कॉमर्स वाले चैनल पर सिर्फ और सिर्फ उन चैप्टर्स के अभी वीडियोस आए हैं जो कि अप्लाइड मैथ ओरिएंटेड थे, लेकिन जो साइंस वाला चैनल है उन पे वो लेक्चर्स भी आपके अपलोड हो गए। जैसे कि अगर आपको सेट थ्योरी पढ़नी है, आपको रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ना है, ठीक है, और ये सारे टॉपिक सेट थ्योरी, रिलेशन, फंक्शन, ये भी अप्लाइड मैथ्स के सिलेबस में है। तो अगर आपको पढ़ना है तो आप हमारे इसी चैनल की चैनल वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहां से साइंस वाले चैनल पे जाकर के आप मेरे उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने वो टॉपिक भी वहां से कवर कर सकते हैं। बाकी इधर पे जो अब नया चैप्टर इसके बाद में स्टार्ट करूंगा जिसमें हम लोग टाइम एंड वर्क, उन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करेंगे, तो वो सारी चीजें इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो ज्यादा परेशान मत होइए, स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, तो लॉगरिदम की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले यहां पर हम बेसिक चीजें सीखेंगे कि क्या होता है इंडिसेस और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जो कि आप लोग ऑलरेडी 9th क्लास 10th क्लास में पढ़ करके आए हैं। तो उनसे रिलेटेड चीजें देखेंगे, फिर लॉगरिदम को समझेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज और ढेर सारे क्वेश्चंस आपके यहां पर डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चे बुक्स को लेकर के पूछ रहे थे कि सर कौन सी बुक हमें अप्लाइड मैथ्स के लिए परचेस करनी चाहिए। तो यहां पर मैं आपको एमएल अग्रवाल की बुक रिकमेंड करूंगा जो कि आप अप्लाइड मैथ्स के लिए ले सकते हैं। काफी अच्छी बुक है और उस बुक के थ्रू आप अपनी पढ़ाई बढ़िया तरीके से अप्लाइड मैथ्स कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और ये बुक इजीली ऑनलाइन आपकी अवेलेबल हो जाएगी, अमेजॉन या फ्लिपकार्ट कहीं पर भी आप जाकर सर्च करेंगे तो वहां पे अवेलेबल है, और आपके नियरेस्ट कोई स्टोर पे अगर आप जाएंगे तो वहां पे अवेलेबल होगा। मैं कोई बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा, इसलिए मैं ये नहीं बोल रहा कि बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या कोई कोड पड़ा है, क्योंकि ऐसे कोई भी प्रमोशन हमारे थ्रू नहीं किए जाते हैं। ठीक है, हमें जो भी प्रमोशन करना होता है वो हम अपने कंटेंट या अपनी क्लासेस का ही करते हैं। ठीक है, तो बाकी आप लोग कहीं से भी परचेस कर सकते हैं, मेरी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन या बाउंड्री नहीं है। मैंने बस देखा है कि वो बुक्स काफी अच्छी मानी गई है एमएल अग्रवाल, तो आप उसको जाकर के मार्केट से परचेस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी एक एनसीईआरटी की भी बुक है। ठीक है, एनसीईआरटी ने भी 2021-22 वाले सेशन के दौरान निकाली थी, जो मैंने देखा है। तो आप एनसीईआरटी एकेडमी की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहां पर जाएंगे, उधर पे हैंडबुक वाले सेक्शन में वहां से आप 2021-22 वाले सेक्शन में जाकर के वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि एनसीईआरटी की जो बुक निकाली गई थी वो अगर आपको चाहिए है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज ही अपनी टीम से बोल करके पढ़वा देता हूं। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस बुक का लिंक जो कंप्लीटली फ्री है वो अवेलेबल आपके लिए करवा देते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां से जाकर के आप जो एनसीईआरटी के थ्रू रिकमेंडेड बुक है वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो अब स्टार्ट करें। बातचीत अपन ने काफी कर ली है, काफी सारे तुम लोगों के क्वेश्चन थे मुझे पता है, तो मैंने कहा चलो ये चीजें क्लियर कर देते हैं। नाउ स्टार्ट। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों हम इंडिसेस के बारे में पढ़ेंगे। इंडिसेस का मतलब क्या होता है देखिए, आप लोग ये बेसिक टर्म्स ऑलरेडी पढ़ करके आए। जैसे कि अगर यहां पर a टू द पावर 2 लिखा है तो a को यहां पर हम बेस बोलते हैं और 2 को पावर या एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, a को हम क्या बोलते हैं? a को हम यहां पर बेस बोलते हैं और 2 को यहां पर हम आपका एक्सपोनेंट बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बच्चों? एक्सपोनेंट, या फिर कई जगहों पर बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसको पावर बोलते हैं, यानी कि a टू द पावर 2। इसका मीनिंग क्या होता है सब जानते हैं कि a टू द पावर 2 का मतलब है कि a को हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, इसी तरह a टू द पावर अगर मैंने यहां पर 3 लिखा तो इट मींस a इंटू में आपका a लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास इसका बेसिक मतलब होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी है। इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि आपने अगर ऐसा भी देखा हो कि स्क्वायर रूट ऑफ a है तो इसको हम a टू द पावर 1/2 भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो
इनको बच्चों हम आपका इंडिसीज बोलते हैं, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, आपका इंडिसीज बोलते हैं। 9th क्लास में इन्हीं से रिलेटेड कुछ आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े थे, तो वो लॉज आपके लिए सबसे ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर अब मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं उन लॉस के बारे में, तो फटाफट से वो सारे के सारे लॉ आपको नोट करने हैं मेरे साथ में, और उन पर बेस्ड जो एक दो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा उनको प्रैक्टिस भी कर लेना, पक्की बात है। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले यहां पर लिख देता हूं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ऑलरेडी कई क्लास में मैंने ये चीज पढ़ाई भी है, तो अगर किसी ने पढ़ रखा है तो बहुत ही बढ़िया। सबसे पहला बेसिक लॉ क्या होता है, ए टू द पावर m इंटू में आपके पास ए टू द पावर n। यहां पर ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो हमारे पास बेस है, ठीक है, यानी कि a, ये हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं, यानी कि a ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। a हमेशा बच्चों आपका पॉजिटिव होता है। कभी भी हम निगेटिव बेस के रिस्पेक्ट में पावर डिफाइन नहीं करते, क्योंकि निगेटिव के केस में हमें अलग अलग वैल्यूज पॉसिबल होती हैं, तो दैट्स व्हाई हम यहां पर हमेशा a को ग्रेटर देन 0 लेकर के चलते हैं। तो ये जो भी लॉ मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है। किनके लिए, पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए। तो ए टू द पावर m इंटू में ए टू द पावर n, बहुत सिंपल कि जब बेस सेम होती हैं तो पावर्स का आपस में एडिशन, यानी कि ए टू द पावर m प्लस n के बराबर होता है। एक सिंपल से एग्जांपल से देख सकते हैं कि चलो 2 की पावर 3 इंटू में 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 प्लस 2, यानी कि 2 टू द पावर 5 के बराबर होता है। ओके रिपोर्ट। चलिए अगला जो लॉ होता है बच्चों वो ये है, ए टू द पावर m डिवाइड बाई ए टू द पावर n, ठीक है, या फिर इसको लिखने का एक और तरीका भी होता है कि ए टू द पावर m अपॉन में ए टू द पावर n, ठीक है। तो जब ऐसा कुछ गिवन हो तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए टू द पावर m माइनस n। न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर को सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्लियर है। इसके बाद बच्चों थर्ड लॉ जो होता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि अगर मान लो आपके पास ए टू द पावर m है और इस पूरी पावर की होल पावर आपके पास n लिखा हुआ है, यानी कि ए टू द पावर m होल पावर ऑफ n, इसको बोलते हैं पावर की पावर। एक तरीके से ए टू द पावर m पूरे की पावर n है, तो यहां पर पावर्स का आपस में मल्टीप्लीकेशन ए टू द पावर m इंटू में n के बराबर होता है। एक छोटे से एग्जांपल के तो समझेंगे, 2 की पावर अगर 3 लिखा है और होल पावर आपके पास 5 लिखा है, तो ये आपके पास 2 टू द पावर 15 के बराबर हो जाएगा। पावर्स का आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। दिस इज अवर थर्ड लॉ। फोर्थ लॉ की बच्चों अगर हम बात करें तो ए टू द पावर m इंटू में बी टू द पावर m अगर लिखा है, तो यहां पर पावर सेम है लेकिन बेस अलग अलग है, तो उसको हम लिखेंगे बच्चों a इंटू में b टू द पावर m। अब आप इसके थ्रू मल्टीप्लाई मानिए, डॉट के थ्रू, दोनों का मीनिंग सेम ही है। पांचवा रूल बच्चों, a टू द पावर m डिवाइड बाई b टू द पावर m, तो यहां पर भी बेस डिफरेंट हो गया, तो उसको लिख सकते हैं a अपॉन b होल पावर m, यहां पर हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर है। और इसके बाद 6 रूल जो होता है बच्चों, उसको ध्यान समझिएगा, ए टू द पावर माइनस ऑफ m, जब पावर जो आपकी निगेटिव है तो इसको हम बच्चों 1 अपॉन में ए टू द पावर ऑफ m लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन ए टू द पावर ऑफ m लिख सकते हैं। और 7th रूल क्या होता है बच्चों, ए टू द पावर m बाई n का मतलब होता है, इसको हम दो तरीके से लिखते हैं, इसको ध्यान समझिएगा। ए टू द पावर m बाई n को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए टू द पावर m होल पावर 1 बाई n, और ये जो 1 बाई n है इसका मतलब होता है nth रूट ऑफ ए टू द पावर आपके पास m, nth रूट ऑफ ए टू द पावर m। सिमिलरली यहां पर ए टू द पावर m बाई n को हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, वो है ए टू द पावर 1 बाई n को अंदर रखा, होल पावर m मैंने बाहर लगा दिया, तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों nth रूट ऑफ a होल पावर m। यानी कि इसको ओपन करने के दो तरीके हैं, एक तो आप ऐसे ओपन कर सकते हो nth रूट ऑफ a टू द पावर m, या फिर इसको आप nth रूट ऑफ a की होल पावर m भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है बच्चों, इनको अच्छे तरीके से समझ लीजिए, और इनका इस्तेमाल हम लॉगरिदम जब पढ़ेंगे अभी इसी में, तो लॉगरिदम में भी इनका लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का इस्तेमाल आपका होता है। क्लियर है। जल्दी से फटाफट से इनको नोट कर लीजिए, फिर अब हम इन पर बेस कुछ बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए जैसे कि यहां पर लिखा है पहले क्वेश्चन में a इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1/5 इंटू में x टू दी पावर आपके पास 4/5, तो क्या हो जाएगा बच्चों, a इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1/5
पावर्स का आपस में सम हो जाएगा 4/5, तो ये बन जाएगा x की पावर 5/5 सिंपली x, यानी कि a की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी आपके पास, x आ जाएगी। ये पहला हो गया। a इक्वल टू एक्स टू दी पावर 2 डिवाइड बाई एक्स की पावर 3/2। यहां पर बच्चों क्या होगा, एक तरीके से लिखा है a इक्वल टू एक्स टू दी पावर 2 और डिवाइड बाई एक्स टू दी पावर आपके पास 3/2। तो आपको पता है कि पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो 2 माइनस में आपके पास 3/2 हो जाएगा और ये बन जाएगा एक्स टू दी पावर 4 माइनस 3 यानी कि एक्स टू दी पावर 1/2। आप इसको रूट एक्स भी लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2 को आप यहां पर रूट एक्स भी लिख सकते हैं। उसके अलावा a इक्वल टू एक्स की पावर 5/3 होल पावर ऑफ 6, तो इसको बेसिकली हम a इक्वल टू एक्स की पावर 5/3, आपको पता है पावर्स का आपस में प्रोडक्ट हो जाता है, इनटू में 6 हो जाएगा, तो 3 से 6 को कैंसिल करेंगे तो एक्स टू दी पावर आपके पास 10 निकल करके आ जाएगा। तो इसका आंसर एक्स टू दी पावर आपका 10 हो जाएगा। और यहां पर अगर हम देखें a इक्वल टू एक्स की पावर 3 इंटू में वाई की पावर 4 होल अपॉन एक्स की पावर 5 इंटू में वाई की पावर 2, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a इक्वल्स टू ये जो x वाले टर्म है इसकी पावर सब्ट्रैक्ट होगी, यानी कि x की पावर न्यूमरेटर की पावर से डिनोमिनेटर की पावर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहां पर आएगा 3 माइनस में 5 और इंटू में y न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर को सब्ट्रैक्ट कर दो 4 माइनस में 2, तो ये आपके पास आ जाएगा x की पावर -2 इंटू में आपके पास y, आप चाहो तो उसको y अपॉन में x स्क्वायर भी लिख सकते हो, तो ये हमारा आंसर आएगा। क्लियर है? तो ये बेसिक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है बच्चों, है ना। और आई थिंक ये सब चीजें आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी है, ठीक है। जल्दी से फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना, ठीक है। 9th क्लास में ये सारी की सारी चीजें पढ़ाई गई थी और उसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट और दुनिया भर की चीजें पहले चैप्टर में, नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में ही था, तो वहीं से चीजें उठ करके आती हैं। और ऐसा नहीं है कि एकदम अलग है, बिल्कुल बेसिक के साथ समझो, उसके बाद हम लॉगरिथम पर चलेंगे, ठीक है। नोट हो गया? कैसा लग रहा है लेक्चर? सही लग रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? समझ में आ रहा है? कोई फास्ट चल रहा हूं, स्लो चल रहा हूं, है ना, ऐसा कुछ है तो मुझे बता देना, है ना। और बाकी भी कोई प्रॉब्लम हो तो यार शेयर कर सकते हो, है ना। मुझे मालूम है हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, है ना, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अप्लाइड मैथ्स का सिलेबस इस चैनल पे तो मैं पूरा कंप्लीट करवा दूं, ठीक है। अप्लाइड मैथ्स का सिलेबस इस चैनल पे मैं पूरे तरीके से कंप्लीट करवाऊंगा, आप परेशान मत होइएगा, मैं पूरी अपनी जान लगा दूंगा जैसे तैसे मुझे जो करना पड़े, ठीक है। हालांकि अप्लाइड मैथ्स मैंने पढ़ाई नहीं है इससे पहले, ठीक है, क्योंकि कोर मैथमेटिक्स ही मेजर में पढ़ाता था, बट सिलेबस ऐसा है कि ऑलरेडी मैंने पढ़ा हुआ है पहले का, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से अप्लाइड मैथ्स कंप्लीट करवा दूंगा, डोंट वरी। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कॉल्स और मैसेजेस आए थे कि सर हमारे आसपास में भी कोई नहीं है जो अप्लाइड मैथ्स पढ़ाता हो, तो ऐसी प्रॉब्लम है तो फिक्र बिल्कुल भी मत करना, आपके आसपास से होने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं, तो मैं आपको करवा दूंगा। चलिए अब बच्चों हम लॉगरिथम पर चलेंगे और उसकी डेफिनेशन पर बात करेंगे, ठीक है। पहले बेसिक सी चीज समझते हैं। आपको पता तो चल गया कि 2 की पावर 3 क्या होता है, 8, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ 2 की पावर 3 क्या होगा, आप बोलोगे 8। लेकिन मैं अगर आपसे यहां पर पूछूं कि जरा ये बताओ कि log ऑफ 8 विद बेस 2 ये क्या होगा, तो इसका क्या मतलब है, बस इस चीज को समझना और लॉगरिथम समझ में आ जाना है। सबको पता है कि 2 की पावर 3 8 होता है, लेकिन लॉगरिथम आपसे क्या बोलता है, लॉगरिथम बोलता है कि भैया सबसे पहली बात याद रखना कि लॉग को बेस पसंद है। लॉग का फेवरेट कौन है, लॉग का फेवरेट है बेस। तो लॉग अपने बेस से पूछता है कि मैं बेस की कितनी पावर करूं, है ना। इसको ध्यान समझना, इस लैंग्वेज समझना। लॉग पूछ रहा है कि बेस की कितनी पावर करूं या कितनी एक्सपोनेंट लूं, पावर करें कि हमें 8 मिल जाए, 8 मिल जाए। समझ रहे हो? लॉग क्या पूछ रहा है कि जो बेस है ना, जो बेस है उस बेस की कितनी पावर करें कि 8 मिल जाए, मतलब कि, और ये 8 ना बिल्कुल लॉग के सामने है, मतलब ऊपर पे नहीं है, ये लॉग के सामने है और 2 नीचे पर बेस पे है। तो लॉग बोल रहा है भैया
2 की कितनी पावर करूं कि 8 मिलेगा? तो आंसर क्या करोगे? 2 की कितनी पावर करें कि 8 मिले? आंसर इज 3। आंसर इज 3। बस यही है बेटा लॉगरिदम। लॉगरिदम क्या पूछता है कि बेस की कितनी पावर करे कि जिसका लॉग पूछ रहा है, 8 का लॉग पूछ रहा है, तो बेस की कितनी पावर करे कि 8 मिल जाए? तो आंसर इज 3। ओके रिपोर्ट। चलिए अब इसी तरीके से 3 की पावर 2 अगर 9 है, तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि भैया लॉग ने 9 से पूछा कि भैया मैं 3 की कितनी पावर करूंगा कि मुझे 9 मिलेगा। लोगों ने 9 से पूछा। देखो ऐसे समझो, लोग मतलब कि लोगों, तो आपको तो पता है आजकल बड़ा इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग है कि 4 लोग कहेंगे काम ऐसा करो कि 4 लोग ये बोले, काम वैसा करो कि 4 लोग ये बोले। तो अब यहां पर भी एक हमारे पास लोग है, वो लोग ये बोल रहा है, लोग बोल रहे हैं कि 3 की कितनी पावर करूं कि 9 मिले। लोग ने 9 से पूछा, लोग बोलो या लॉग बोलो जो तुम कहो, लॉग ने 9 से पूछा कि 3 की कितनी पावर करूं कि मुझे तुम मिल जाओगे, और फिर गाना गाया कि अगर तुम मिल जाओ तो जमाना छोड़ देंगे हम। ठीक है, तो ये बनेगा मतलब कि 3 की कितनी पावर करें कि 9 मिले? तो आंसर इज 2। 3 की पावर 2 करने पे हमें 9 मिलता है। सिमिलरली 5 की पावर 3 125 है। तो बच्चों लॉग ने 125 से पूछा कि भैया मैं 5 की कितनी पावर करूं कि तुम मुझे मिल जाओ, 5 की मैं कितनी पावर करूं कि मुझे तुम मिल जाओ, तो आंसर आया 3। आंसर क्या आया बच्चों? 3 आया। और इस तरीके से यहां पर 7 की पावर 0 इक्वल टू 1 है। तो अब समझना, लॉग ने 1 से पूछा कि भैया 7 की मैं कितनी पावर करूं कि मुझे तुम मिल जाओ, जमाना छोड़ देंगे हम। मतलब कि क्या हो जाएगा? तो 1 बोलेगा कि 7 की पावर अगर आप 0 करेंगे ना तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। दैट्स वाई यहां पर आंसर क्या आता है? 0। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो अभी मैंने प्रीवियस एक्सपोनेंट के रूल में बताना भूल गया, उसको भी नोट कर लीजिए कि किसी भी पॉजिटिव नंबर की पावर अगर हम 0 करते हैं तो हमेशा क्या मिलता है? 1 मिलता है। ये तो सबको पता ही था, लेकिन अगर प्रीवियस में मैंने नोट नहीं कराया तो बहुत सारे बच्चे बोले ये तो सर आपने बताया ही नहीं। तो अब बता देता हूं, ठीक है बच्चों, कि किसी भी पॉजिटिव नंबर की पावर अगर हम 0 करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 1 मिलता है। ये बात समझ में आ गई? लॉग समझ में आ गया कि लॉग का क्या काम है? पक्की बात बता दो एक बार, आया कि नहीं आया यार? लॉग का क्या काम है? आया जी? है ना? चलो, अगर समझ में आया ना तो इसी बात पे एक बार फटाफट से लाइक बटन पे प्रेस कर देना। ठीक है, देखो यार एक बहुत सिंपल सी बात मैं आप लोगों से बोलूंगा कि अगर मैं अप्लाइड मैथ्स आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और अगर मैं ये जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं कि मैं आपको अप्लाइड मैथ्स इस चैनल पे पूरी पढ़ाऊंगा, तो वीडियो में लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, ताकि मुझे पता तो चल जाए कि जो चीज हम कर रहे हैं उससे कितने बच्चों को बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि काफी टाइम में मैं देखता हूं कि बच्चे लेक्चर्स को देख रहे हैं, बहुत टाइम में, मतलब कि एक महीने में जाकर के 2000 व्यूज हो रहे हैं। तो मतलब वन मंथ में अगर 2000 बच्चे ही केवल देख रहे हैं तो इट मीन्स कि या तो बहुत सारे बच्चों तक ये चीज पहुंच नहीं रही है, अगर पहुंच रही है तो फिर रिस्पॉन्स भी फीडबैक में जरूर से दीजिएगा। चलिए, हो गया बच्चों? चलो तो फटाफट से इस चीज को हम समझ लेते हैं। डेफिनेशन कि अगर a टू द पावर m आपका b है, वेयर b इज अ रियल नंबर, वेयर b इज अ रियल नंबर। b कैसा नंबर है बच्चों? आपके पास b है। तो सिंबॉलिकली हम ये बोल सकते हैं कि log ऑफ b विद बेस a m के बराबर होगा, है ना? log ने पूछा b से कि a की कितनी पावर करूं कि मुझे तुम मिल जाओ, तो b ने बोला कि a की पावर m करने पे b मिलेगा। तो मतलब log b विद बेस a वैल्यू क्या आएगी? m। यहां पर log इज द एब्रीविएशन ऑफ द वर्ड लॉगरिदम, यानी कि लॉगरिदम को ही हम छोटा सा पार्ट लेकर के log बोल देते हैं। एब्रीविएशन जो है वो लॉगरिदम का वो log है। ठीक है, चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बच्चों। जैसे कि यहां पर लिखा है log 64/4। अब आपको डायरेक्टली बताना है, तो डायरेक्ट आंसर यहां से पूछा जाएगा कि 4 की कितनी पावर करें कि 64 मिल जाए। तो आंसर इज, कमेंट में बताओ जल्दी से, 4 की कितनी पावर करूं कि 64 मिल जाए? 4 की कितनी पावर करूं कि मुझे 64 मिल जाए? बताइए।
सिंपल 4 की पावर 3, तो इसका आंसर क्या आएगा 3। अगला 5 की कितनी पावर करूं कि मुझे 625 मिल जाए। 5 की कितनी पावर करें कि हमें 625 मिल जाए। बिल्कुल सही, 5 की पावर 4 करने पर हमें 625 मिलेगा। 6 की कितनी पावर करूं कि मुझे 1 मिल जाए। 6 की कितनी पावर करें कि मुझे 1 मिल जाए। 6 की पावर अगर हम 0 लेंगे, 6 की पावर अगर हम 0 लेंगे तो हमें 1 मिलेगा, तो दैट्स वाई इसका आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब बताना 9 की कितनी पावर करूं कि मुझको 3 मिल जाए। 9 की कितनी पावर करूं कि मुझको यहां पर 3 मिल जाए। सिंपल, 9 की पावर हम कितनी करें कि मुझको 3 मिल जाए। 9 की पावर हम कितनी करें कि हमको 3 मिल जाए। तो इसका मतलब हुआ कि 9 को हम लिख सकते हैं आपके पास क्या, एक तरीके से 9 की पावर अगर हम 1/2 करेंगे तो हमें 3 मिलेगा। दैट्स वाई m की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी बच्चों, 1/2। आई बात समझ में कि नहीं आई, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। ठीक है, 9 की कितनी पावर करें कि 1/2 मिल जाए, 3 मिल जाए। सॉरी, 9 की कितनी पावर करें कि 3 मिल जाए। तो 9 की पावर 1/2 करोगे तो 3 मिलेगा। दैट्स वाई इसका आंसर हमको 1/2 आएगा। ओके, चलिए 27 की कितनी पावर करें कि हमको 3 मिल जाए, बताइए। 27 की हम कितनी पावर करें कि हमें 3 मिल जाए। तो आंसर इज कि अगर 27 की पावर 1/3 किया जाएगा तो आंसर 3 मिलेगा, है ना। क्यूब रूट ऑफ 27 इज इक्वल टू 3, तो दैट्स वाई ये आंसर 1/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/3। ओके, चलिए आ रहा है समझ में सबको, पक्की बात, क्लियर है। चलो अब जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है log 10 की कितनी पावर करें कि 0.01 मिल जाए, है ना। अब कई बार क्या होता है ना कि ये चीज सोच पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होता है, कई बार सोच पाना मुश्किल हो रहा होता है। तो अब एक सिंपल ट्रेडिशनल तरीका जिससे हम इस चीज को कैलकुलेट कर पाए कि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो जिसकी वैल्यू निकालनी है वो क्या है, x है। तो सपोज करो ये आपका x के बराबर है, ये x के बराबर है। तो मीनिंग क्या है कि 10 की मैं पावर x करूंगा तब तो मुझको 0.01 मिलेगा, है ना। 10 की पावर कितनी करें कि ये मिल जाए, तो मतलब किसको x ले लो, तो 10 की पावर x इक्वल टू 0.01। अब देखना इसको हम लिख सकते हैं 1/100। क्या लिख सकते हैं, 1/100। 1/100 का मतलब है 10 की पावर आपके पास -2। तो अब कंपेयर करोगे तो क्या निकल के आएगा, x की वैल्यू आपको यहां पर -2 निकल के आएगी। x की वैल्यू क्या निकल के आएगी बच्चों, -2 निकल के आएगी। क्लियर है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, -2। अब बताना log 2 विद बेस 2 आपसे पढ़ना कैसे, आपको उसको log 2 नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना है log √2 विद बेस 2। यहां पर log 0.01 की वैल्यू बताइए विद बेस 10। ये समझना इस बात को ध्यान से। तो अगर ये आपके पास x है, मान लो इसकी वैल्यू x के बराबर है, तो इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर x मान लो √2 है। √2 का मतलब है 2 की पावर 1/2। तो कंपेयर कर लो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से आपके पास, x की वैल्यू आपके पास 1/2 निकल के आ जाएगी। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए यहां तक समझ में आ गया, पक्की बात, आगे बढ़ो। log b विद बेस b कितना आएगा, जिसकी वैल्यू निकालना है विद रिस्पेक्ट टू उसी के बेस, है ना। अब देखना हमें log b की वैल्यू निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू b। तो मान लो ये आपके पास x के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, b टू दी पावर x अगर b के बराबर है तो यहां पर इस b की पावर 1 ले लो, तो x की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 1। तो इस चीज को हमेशा याद रखेंगे कि log a विद बेस a, अगर जिसका लॉग निकालना है और बेस अगर सेम है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है बच्चों, 1 होती है। और log 1 विद बेस b कितना आएगा, log 1 विद बेस b कितना निकल के आएगा, जल्दी से बताइए। सिंपल 0, क्योंकि आपको पता है कि b की पावर अगर मैं 0 करूंगा तभी 1 मिलेगा, तो उसका आंसर आपके पास 0 आएगा। क्लियर है, आ रही बात समझ में, पक्की बात है, हाँ या ना।
चलो ठीक है, यहां तक बच्चों सबको क्लियर है। चलो अब यहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझ लेते हैं, क्योंकि ये टर्म्स समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार आप सुनेंगे नेचुरल लॉग, कॉमन लॉग, तो ये सब चीजें एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। नोट द बेस ऑफ लॉग कैन बी एनी पॉजिटिव अदर देन 1, ठीक है। जो बेस है हमेशा लॉग का वो 1 से बड़ा कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है। मतलब कि अगर हम वहां पर, अच्छा हाँ, तो बेस को हम 1 नहीं ले सकते, 1 से बस पॉजिटिव होना चाहिए, बस 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो द बेस ऑफ लॉग कैन बी एनी पॉजिटिव नंबर अदर देन 1, 1 के अलावा कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि 1 की पावर हम कितनी भी करेंगे तो 1 ही आएगा, उस केस में फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। उस केस में फिर हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए, बट बेसिकली 2 बेस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, दे आर 10 एंड ई। 2 सबसे ज्यादा बेस आपके यूज में आते हैं, एक तो लॉग विद बेस 10 और एक तो लॉग विद बेस ई। यहां पर ई जो है एक, इसको हम एक्सपोनेंशियल नंबर भी बोलते हैं, जो कि आपके पास जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट 2.718 होती है। क्या होती है बच्चों? अप्रोक्सीमेट 2.718 होती है। अब नेमिंग समझ लेना, लॉगरिदम ऑफ अ नंबर टू द बेस 10, अगर बेस 10 है तो उसको हम कॉमन लॉग बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बच्चों? उसको हम कॉमन लॉगरिदम बुलाते हैं। वेयर एज द लॉगरिदम ऑफ द नंबर टू द बेस ई, अगर बेस ई है तो उसको बच्चों हम आपका नेचुरल या नेपीरियन लॉग उसको बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? नेचुरल या नेपीरियन लॉग उसको बुलाते हैं। तो लॉग 10 का मतलब हुआ बच्चों लॉग विद बेस 10, कॉमन लॉग हुआ। लॉग विद बेस ई उसको हम नेचुरल लॉग या नेपेरियन लॉग बुलाते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बात यहां तक समझ में, बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। कॉमन लॉग कब होगा, नेचुरल लॉग कब होगा, फंडे क्लियर है ना। छोटी छोटी बातें हैं, इनको थोड़ा सा दिमाग में ध्यान में रखिए, है ना। ये चीजें थोड़ा सा दिमाग में रखना है। चलो अब कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिदम है। अब यहां पर मैं प्रॉपर्टीज प्रूफ इसलिए नहीं कराऊंगा क्योंकि ये लेक्चर मोस्टली मैं अप्लाइड मैथ्स के बच्चों के लिए बना रहा हूं। तो बाकी अगर आप साइंस वाले चैनल पर आएंगे तो वहां पर फंक्शन वाले चैप्टर में मैंने लॉगरिदम अलग से भी पढ़ाया है, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ उनकी प्रॉपर्टीज समझेंगे और प्रॉपर्टीज को डायरेक्टली कैसे इस्तेमाल करना है इसके बारे में देखेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी आपके पास है कि log m इंटू एन जो होता है वो log m प्लस log n के बराबर होता है, ठीक है। log m इंटू में n की वैल्यू log m प्लस log n के बराबर होती है। क्या होता है बच्चों? ध्यान समझिएगा। अगर आपके पास लिखा है log, ठीक है, मान लो विद बेस 10 ले लिया, 2 इंटू में 3, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? log 2 विद बेस 10 प्लस में log 3 विद बेस 10, ठीक है। ये हमारे पास पहला रूल है जिसको हम प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ये हमारा पहला रूल है जिसको हम प्रोडक्ट रूल के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। अब यहीं पर एक चीज समझिएगा, अगर हम 2 नंबर के लिए बोले तो मल्टीपल नंबर्स के लिए बोल सकते हैं, यानी कि log विद बेस 10 यहां पर लिख दो। अगर मैं 2 इंटू में 3 इंटू में 4 इंटू में मान लो आपके पास 5 ऐसे लिख दो, तो ये इसका मतलब क्या है? इसको हम लिख सकते हैं आपके पास log 2 प्लस log 3 प्लस log 4 और प्लस में आपके पास log 5 और सबके बेस में आपका 10 रहेगा, सबके बेस में आपके पास 10 रहेगा, ठीक है बच्चों। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ m इंटू n 2 नंबर्स के लिए पॉसिबल, मल्टीपल प्रोडक्ट है। मान लो फॉर एग्जाम्पल log ऑफ m इंटू n इंटू j इंटू k, तो m प्लस n प्लस j k प्लस k, इस तरीके से ये चीज हमारा अप्लाई होता है। क्लियर है? चलिए यहां तक समझ में आ गया। अब देखना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर, अगर मैं आपसे पूछूं कि log 5 इंटू में 5, तो आप क्या बोलोगे? log 5 इंटू 5 बेसिक बताना। आप बोलोगे दिस इज इक्वल टू log 5 प्लस में आपके पास log 5। तो अगर log 5 प्लस log 5 2 बार है तो इसका मतलब क्या हुआ? वी कैन राइट इट एज 2 log 5, इसको हम 2 log 5 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि log ऑफ 5 टू द पावर 2 मींस 2 log 5। क्लियर है? log ऑफ 5 टू द पावर 2 मींस 2 log 5। ओके, तो सिमिलरली बच्चों log ऑफ m टू द पावर n
इज इक्वल टू n इंटू में log ऑफ m, n इंटू में log ऑफ m के बराबर होता है। ठीक है, चलिए आई बात समझ में। अब इन जनरल जब सिर्फ और सिर्फ आपको लॉग दिखे तो आपको समझ लेना है कि यहां पर हम इन जनरल जब सिर्फ लॉग लिखा हो तो आप यहां पर उसको लॉग विद बेस ई समझ सकते हैं। ठीक है, लॉग विद बेस ई, नेचुरल लॉग समझ सकते हैं। ये मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखो तो एनसीईआरटी में इस चीज को फॉलो करता है कि अगर नॉर्मली लॉग लिखा है तो उसको बेस ई कंसीडर करके चल सकता है, मतलब कि नेचुरल लॉग उसको समझता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बच्चों, प्रोडक्ट रूल समझ लिया। अब बात करते हैं क्वोशंट रूल के बारे में कि क्वोशंट रूल क्या होता है। ठीक है, लॉग विद बेस ए m अपॉन n, ये बराबर होता है log m माइनस में log n के बराबर। क्लियर है, किसके बराबर होता है? log m माइनस में log n के बराबर। मतलब कि यहां पर अगर लिखा है log 2/3 तो इसका मतलब क्या होगा? log ऑफ 2 माइनस में आपके पास log ऑफ 3 के बराबर। ठीक है, तो इसको हम क्वोशंट रूल बोलते हैं। अगर क्वोशंट में है तो ऊपर वाला माइनस में नीचे वाले का log। ठीक है, ऊपर वाले का log माइनस में नीचे वाले का log। चलिए अब इसके बाद ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि m की पावर अगर x है तो उसको हम x इंटू में log m पढ़ते हैं, यानी कि पावर रूल। ये बेसिकली आपका पावर रूल होता है जो भी अभी मैंने आपको उसी प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है? log m टू दी पावर x तो x log m, यानी कि जो पावर है वो आगे आ जाएगी। पावर कहां आ जाएगी बच्चों? आगे आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब ध्यान से समझिएगा, जब बेस की कुछ पावर लगी हो, जब बेस की पावर लगी हो तो ये क्या बनेगा? 1/x log m बनेगा। ठीक है बच्चों, अगर बेस की पावर लगी है तो बेस की पावर 1 में आती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे लिखा है log 7 और यहां पे लिखा है 2 की पावर 3। बेस में मान लो बेस में आपके पास लिखा है 2 की पावर 3 और 7, तो या फिर आपके सामने मान लो लिखा है इस तरीके से log 7 विद बेस 8, ऐसा कुछ आपके सामने लिखा है, तो आप इसको 1/3 log 7 विद बेस 2 ऐसे लिख सकते हो। यानी कि इस नंबर को log 7 विद बेस 8 को भी आप यहां पर 1/3 log 7 विद बेस 2 लिख सकते हो, क्योंकि 8 को मैं 2 की पावर 3 लिखूंगा और इसकी पावर इसके बेस ऐसे आ जाएगी 1/3 के टर्म्स में। क्लियर है? तो ये प्रॉपर्टीज ना आपको डायरेक्ट इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, इनका कोई भी प्रूफ वगैरह अप्लाइड मैथ्स में कहीं पर आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं पहले इंश्योर कर रहा हूं कि कहीं जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ इन प्रॉपर्टीज को याद कर लेना है। ठीक है, ताकि आप डायरेक्ट क्वेश्चन में देख करके प्रॉपर्टीज अप्लाई कर पाए। क्लियर है बच्चों? डायरेक्ट क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज आप अप्लाई कर पाए, ये अगर आप कर लोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, और इसको हम बोलते हैं बच्चों बेस चेंजिंग थ्योरम। ये कम इस्तेमाल होती है आपके उसमें, बट फिर भी बेस चेंजिंग थ्योरम समझ लेते हैं कि अगर आपके पास लिखा हुआ है log मान लो 3 विद बेस 2, ठीक है, हम इसको ना बेस चेंज भी कर सकते हैं। कैसे? मान लो आपने कोई भी नंबर ले लिया, कोई भी नंबर जो ग्रेटर देन 0 हो और 1 के बराबर ना हो। मान लो आपने ले लिया इसको 5, ठीक है, मैं इसको बेस 5 के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। वो कैसे? log 3 विद बेस 5 अपॉन में log 2 विद बेस 5, log 2 विद बेस 5, इसको बेस चेंजिंग थ्योरम बोलते हैं। मतलब कि log a विद बेस b को हम log a विद बेस c अपॉन में log b विद बेस c लिख सकते हैं, जहां पर c आपके पास कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है, बट 1 के अलावा कोई भी पॉजिटिव नंबर आप ले लो। ठीक है, दैट इज log a अपॉन log b, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? तो ये बेस चेंजिंग थ्योरम आपकी होती है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, यानी कि यहां पर लिखा हुआ है कि एक्सपेंड दिस, इसको हमें एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो अगर आपसे एक्सपेंड करने को बोला जाए तो आप क्या करोगे इसमें? देखिए, तो सबसे पहले लॉग की प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो लॉग की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इसको हम लिख सकते हैं लॉग बेस में b है और क्वोशंट के फॉर्म पर है, तो क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे, a टू द पावर a इंटू में b टू द पावर b लिख लिया, और क्वोशंट रूल है तो माइनस में, फिर log बेस b हो गया c टू द पावर c इंटू में आपके पास d टू द पावर d।
अब यहां पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं, तो log a टू द पावर a विद बेस b प्लस में log b टू द पावर b विद बेस b, समझो ना, b टू द पावर b विद बेस b माइनस में log c टू द पावर c विद बेस b और फिर से माइनस में log d टू द पावर d विद बेस c, है ना। अब यहां पर अलग से अप्लाई होगा तो माइनस की वजह से साइन चेंज हो गया। देखो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a टाइम्स log a विद बेस b, इसको हम लिख सकते हैं b टाइम्स log b विद बेस b, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं माइनस में c टाइम्स log c विद बेस b और इसको माइनस में d टाइम्स log d विद बेस c, सॉरी बेस तो b रहेगा ना, बेस तो b रहेगा। अब देखो ये एज इट इज a इंटू में log a विद बेस b, यहां पर log b विद बेस b इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, आपको पता है इसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ b बचेगा, माइनस में c टाइम्स log c विद बेस b और माइनस में d टाइम्स log d विद बेस b। ये हमारा एक्सपेंशन यानी कि इसका आंसर आएगा। एक्सपेंड करना था तो उसका एक्सपेंशन हमको ये निकल करके आएगा, ठीक है, ये a है। क्लियर, एक्सपेंशन करना था तो बस मैंने प्रॉपर्टी यहां पे अप्लाई कर दिया, पावर रूल अप्लाई कर दिया, क्वोशंट रूल अप्लाई कर दी, ठीक है। पहले क्वोशंट रूल अप्लाई हुआ, फिर एडिशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई हुआ, फिर देन पावर रूल। तो 3 प्रॉपर्टीज यहां पर आपका इस्तेमाल करके हम इसको ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं। चलिए अब इसी तरह से यहां पर है कि एक्सपेंड log विद बेस b 4x टू द पावर 6 अपॉन में 9y टू द पावर 7। तो अगेन यहां पर आप लिख सकते हो log b, पहले क्वोशंट रूल अप्लाई होगा तो 4x टू द पावर 6 माइनस में log विद बेस b 9 इंटू में y टू द पावर 7, 9 इंटू में y टू द पावर 7। अब देखना यहां पर अगेन मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई होगा, log 4 विद बेस b प्लस में log x टू द पावर 6 विद बेस b माइनस में अप्लाई करो log 9 विद बेस b प्लस में log y टू द पावर 7 विद बेस b, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, log 4 विद बेस b और यहां पर बन जाएगा आपके पास 6 टाइम्स log x बेस b माइनस में log 9 विद बेस b और प्लस में, सॉरी माइनस 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 प्लस, अंदर पे माइनस का सिंबल आएगा, यहां भी माइनस हो जाएगा, 7 टाइम्स log y विद बेस 7। अगर आप चाहो तो 4 को 2 की पावर 2, 9 को 3 की पावर 2 लिख सकते हो, तो वो 2 आगे आ जाएगा, है ना। अगर चाहो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 टाइम्स log 2 विद बेस b, 4 को मैंने 2 की पावर 2 लिखा तो 2 आगे आ गया, प्लस में 6 टाइम्स log x विद बेस b माइनस में 2 टाइम्स log 3 विद बेस b और माइनस में 7 टाइम्स log y विद बेस 7। क्लियर, तो ऐसे बच्चों यहां पर हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है बच्चों, आई समझ में, ओके है। चलो तो ये प्रॉपर्टी हो गई। इसी तरह जैसे कि यहां पर है सिंप्लीफाई log a विद बेस 10 प्लस में log b स्क्वायर विद बेस 10 प्लस में log c क्यूब विद बेस 10। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि ये आपको पता है कि बेस सेम है और सम हो रहा है, तो उसको हम सीधे लिख सकते हैं log 10 a इंटू में b स्क्वायर इंटू में c टू द पावर 3, मतलब ये आपका log बेस 10 a b स्क्वायर इंटू में c क्यूब, ऐसे आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। a b स्क्वायर इंटू में आपके पास c क्यूब, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आप चाहो तो उसको वैसे भी ओपन कर सकते हो, जो आप चाहो, ठीक है। चलिए इसी तरीके से बच्चों यहां पर है सिंप्लीफाई log a विद बेस a, log b विद बेस b स्क्वायर, log c विद बेस c क्यूब, ये है, ठीक है। तो ध्यान समझना, log a विद बेस a 1 होता है, 2 आगे आ जाएगा तो बन जाएगा log b विद बेस b, 3 आगे आ जाएगा तो log c विद बेस c, माइनस में 4 आगे आ जाएगा तो log d विद बेस d। तो बेसिकली ये बन जाएगा 1 माइनस का 2 प्लस का 3 माइनस का 4, ठीक है। तो क्या बन जाएगा
3 + 1 4 -2 -4 4 से 4 कैंसिल, आंसर इज -2। इसका आंसर आपके पास -2 निकल के आएगा। ठीक है बच्चों, इसका आंसर क्या निकल के आएगा? इसका आंसर आपके पास -2 निकल करके आएगा। क्लियर है? आई बात समझ में? चलो, तो ये बेसिक आपका लॉगरिदम था। आई होप ये समझ में आ गए हो। ठीक है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह, इनके क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करिएगा। चलिए, तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही, और नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब मिलते हैं बच्चों अपनी नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना, अपना फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच टू एवरीवन।